स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था उसको खत्म करने की ओर अब इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनके द्वारा क्लियरली कह दिया गया है कि 245% के ऊपर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। साथ ही इन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 हफ्तों में चाइना के साथ यूएस एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा और उसके लिए इन्होंने चाइना के साथ ऑलरेडी बातचीत कर ली है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना यू टर्न ले लिया है। पर सवाल उठता है कि अचानक से अमेरिका को यहाँ पर हुआ क्या। थोड़े समय पहले तो अमेरिका कह रहा था कि भाई चाइना की हम तो बैंड बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के दिल में ये सॉफ्ट सिचुएशन कैसे आ गई, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ सीटें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि अभी जो चाइना के ऊपर 245% तक के टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर वो टैरिफ का आंकड़ा नहीं बढ़ाएंगे। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। I may not want to go higher, or I may not want to even go up to that level. I may want to go to less because you want people to buy, and at a certain point, people aren't going to buy. तो ये चीज़ इन्होंने कही कि भाई मैं और टैरिफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट के बाद ऐसा भी है कि लोग सामान को खरीदना चाहते हैं और मैं लोगों को रोकना नहीं चाहता सामान को खरीदने देने से। जो ये क्लियर है कि इनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है चाइना के प्रति, यानी कि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर केवल 245% टैरिफ को रोकने से ट्रेड वॉर कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि 245% भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। यूएस में जो चाइनीज़ आइटम 100 रुपये में अभी तक बिकता था वो 345 रुपये में बिकेगा। बहुत ही महंगा है ये, तो लगभग 3.5 गुना रेट हो गए। ऐसी कंडीशन में हम ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर समाप्त होने वाला है। ये जो वीडियो है इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, एक बार उसको सुनना आप। Well, you'd think it was pretty obvious that he has, but we will talk about that soon. It's not that important because honestly, we're going to have a deal. I believe we're going to have a deal with China. How much time do you think? I would think over the next 3 or 4 weeks. I think maybe the whole thing could be good. तो इन्होंने कहा कि भाई अगले 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर हम चाइना के साथ में एक डील कर लेंगे, यानी कि ट्रेड वॉर तो गया हटाओ, अब चाइना के साथ में ये डील करेंगे। ग्रेटर मार्केट एक्सेस हो सकता है चाइना में ये ले और चाइना को भी अपना मार्केट एक्सेस दे। आने वाले समय में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर टैरिफ भी गिरा दे। पर यू टर्न क्यों लिया, सबसे बड़ी बात तो है ना, थोड़े समय पहले तक तो बहुत एकदम चौड़ में खड़े हुए थे कि भाई हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे। अचानक से यूएस ने यहाँ पर यू टर्न क्यों लिया, अब उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बेसिकली वो एक इलेक्टेड लीडर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात करूँ चाइना के अंदर, तो ही इज़ नॉट इलेक्टेड लीडर, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। वो चाहें तो लाइफ टाइम के लिए चाइना के लीडर हो सकते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। ऐसी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि इनकी पार्टी को वापस से अपने अगले चुनाव में दिक्कत ना आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अगले चुनाव में उतर नहीं सकते, पर कोई और कैंडिडेट भी अगर इनकी पार्टी से उतरता है तो उसको दिक्कत ना आए। इस तरीके की लीगेसी भी इनको क्रिएट करना पड़ेगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। शी जिनपिंग को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से तो चाइना बार बार कह रहा है कि भाई आपको जब तक ट्रेड वॉर चलाना आप चढ़ाओ, आपको जितने टैरिफ बढ़ाना है बढ़ाओ, हम खड़े हुए हैं और हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। चाइना क्लियरली ऐसा क्यों कह पा रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर जो लीडर है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगले साल यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, जहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है कि उनके जितने भी क्लोज अलाय हैं उनकी पॉलिसीज़ के कारण उनसे दूर हो रहा है।
जैसे आप एलॉन मस्क को देख सकते हो। एलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, वो खुद अब डोनाल्ड ट्रंप से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन जो फेडरल रिजर्व है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, उसके गवर्नर पोवेल के साथ में भी डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन कोई बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, जो मैं फेडरल रिजर्व के गवर्नर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बने थे, उस समय पर पोवेल को इन्होंने ही गवर्नर बनाया था, और उसके बाद इन्होंने अभी टैरिफ बढ़ाना शुरू किए। जब टैरिफ बढ़ाना शुरू किए तो फेडरल रिजर्व के गवर्नर द्वारा क्लियरली कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकेगी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से गुस्सा हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि देखो, मेरी वजह से ही तुम हो, मैंने ही तुमको सब कुछ बनाया है। और इवन इन्होंने क्लियरली वीडियो के अंदर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि मैं गवर्नर को निकाल दूंगा, जो कि फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस के ऊपर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जिसके बाद जो फेडरल रिजर्व अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में थे, फेडरल रिजर्व के गवर्नर, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का अप्रूवल, और लोगों का अप्रूवल अब डोनाल्ड ट्रंप के पास से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। पर लोगों का अप्रूवल जाने के पीछे चाइना का क्या हाथ है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगने का क्या हाथ है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चीजों को एस्केलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कॉमन मैन है अमेरिका के अंदर, उसको दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखो, अगर यूएस चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता है तो चाइना कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है यूएस का। चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जो कि अमेरिका को ढेर सारे सामान सस्ते रेट के अंदर देता है। अब अगर उसी अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर लगभग 245% तक के टैरिफ लगा दिए जाएंगे, यानी कि चाइना का सामान लगभग 100 रुपये का सामान लगभग 345 रुपये के अंदर बिकेगा, तो वो लोगों को ही दिक्कत देगा, वही इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, वही सारी दुविधाओं की जड़ बनेगा, और वही चीज़ होती दिखाई दे रही है। इवन अमेरिका ऐसा नहीं है कि मतलब नॉन असेंशियल इक्विपमेंट ही चाइना से खरीदता है, कई सारे असेंशियल चीज़ों का इंपोर्ट भी चाइना से किया जाता है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, दवाइयाँ, जो कि लगभग हर बीमार व्यक्ति की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर का सस्ता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी की डीपनिंग के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी, और ओवरऑल रूप से एक इंडिविजुअल के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी। पर डोनाल्ड ट्रंप अगर चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से दवाइयों के, एंटीवायरल के जो APIs हैं उनके, मेडिकल इक्विपमेंट के, इन सब के प्राइस लगभग 345% बढ़ जाएंगे ओरिजिनल से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों को नुकसान होना है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने भी जो रिटेलिएशन किया अमेरिका के ऊपर, वो कोई कम नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूएस के ऊपर टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से यूएस के गुड जो है वो चाइना के अंदर बिकेंगे नहीं। साथ में इन्होंने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को आज सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है कि नहीं है? अमेरिका को आज डिफेंस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इन सारी चीज़ों के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट लगते हैं जो कि चाइना से आते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी जिन रेयर अर्थ एलिमेंट से बनता है वो भी चाइना से आता है। अब अगर यही यूएस को नहीं मिल पाएगा तो यूएस की दिक्कतें जो है बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर चाइना ने क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये साबित कर दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। और इसी कारण से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि मैं शी जिनपिंग के साथ में बातचीत कर रहा हूँ और अगले 3-4 हफ्तों के अंदर हम लोग एक डील साइन कर लेंगे।
इवन इन्होंने ये भी कहा कि 245% से ज़्यादा टैरिफ हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे हिसाब से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।